आज से हम लोग एक नई यात्रा पर चलते हैं। नया आयाम, एक देखने का नया नज़रिया और ठीक अर्थों में कहा जाए तो मूलभूत दृष्टि की तरफ। आज से हम अष्टावक्र के सूत्रों पर बात करना प्रारंभ करेंगे। कई बार से ये बात चल रही थी, इन सूत्रों पर बात करी जाए, और मैं रुका हुआ था। अष्टावक्र के सूत्र, जिनको भारतीय दर्शन में कई जगह अष्टावक्र संहिता भी कहते हैं, कुछ जगह अष्टावक्र गीता भी कहते हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट, छोटा सा, करीब 300 वर्सेस का ये कलेक्शन, लेकिन अपने आप में अनूठा है, अद्भुत है। और अष्टावक्र की यात्रा में चलने के लिए एक निश्चित किस्म की परिपक्वता, एक मैच्योरिटी चाहिए। अनंत के मित्रों में अब धीरे धीरे मैं समझता हूँ उतनी परिपक्वता आ चुकी है कि हम अष्टावक्र के सूत्रों के साथ चलें। अष्टावक्र के सूत्रों पर यूं तो बहुत बात करी है मास्टर्स ने पीछे। बहुत से मेरा तात्पर्य इतना ही है कि कुछ गिने चुने मास्टर्स ने उसको लिया है, अच्छे से उस पर अपनी बातें रखी हैं। उसमें नया कुछ भी नहीं है। मैं भी जो बातें करूंगा कमोबेश वो बहुत नई नहीं होंगी, लेकिन वो बहुत ही क्रांतिकारी और रूपांतरणकारी होंगी। यही अष्टावक्र के सूत्रों का विज्ञान भी है। गीता पर बहुत चर्चा हुई। अष्टावक्र के सूत्र गीता से पहले आते हैं। मान्यताएं कई हैं, कई तरह की मान्यताओं के साथ, कई तरह की कथाओं के साथ ये घटनाक्रम आगे बढ़ता है। गीता पर बात ज़्यादा करने का कारण रहा है कि गीता बहुत ज़्यादा काव्यात्मक है, बहुत ज़्यादा पोएटिक है, बहुत ही गहरी बातें हैं। कृष्ण भी एक महान सद्गुरुओं में से हैं, तो वो अपने ढंग से अपने समय के लोगों से बात कर रहे हैं, और उनके आसपास जो श्रोता थे वो बहुत ज़्यादा राजनैतिक थे, बौद्धिक थे, और एक बहुत ही मिश्रित किस्म का उनका श्रोता था। अगर उनका घटनाक्रम भी देखें, कृष्ण का जो महाभारत का और उसके आसपास के जितने भी चरित्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो हर भांति का कैरेक्टर, हर मिश्रित व्यक्तित्व का व्यक्ति वहाँ पर मिलेगा। तो कृष्ण के लिए मैं सोचता हूँ ये स्वाभाविक रहा होगा कि उन्होंने गीता के ढंग से बात करी। तो उसमें बहुत स्कोप है, बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारे दर्शन के ढंग, बहुत मत, बहुत सारी चीज़ें गीता में शामिल हैं। तो लोगों को उस पर टीकाएं करने में, बात करने में हमेशा सहूलियत रही है, क्योंकि अपना मत और अपना विचार उसमें निकाल लेना या उसमें पिरो देना कोई मुश्किल नहीं है। जितनी भी काव्यात्मक चीज़ें होती हैं उनके बहुस्तरीय अर्थ होते हैं, मल्टीपल लेवल्स होते हैं मीनिंग्स के। आप किस लेवल पर अपनी उंगली रखेंगे और अपने अनुसार उसको ढालेंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसके उलट अष्टावक्र की गीता पर बहुत ज़्यादा जनमानस में बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो सीधी सपाट, स्ट्रेट, क्लियर, कोई घुमाव फिराव नहीं है, कोई उसमें
बहुत ज़्यादा कविता नहीं है, और आम तौर से लोगों को सीधी सपाट बातें पसंद नहीं आती। सत्य हमेशा सीधा, सरल, सपाट होता है, सामने होता है, लेकिन जो चीज़ें सरल हों, व्यक्ति का आकर्षण उनके प्रति नहीं बनता, वो उसको खींचती नहीं। व्यक्ति का मन जटिल है तो उसको जटिल चीज़ें आकर्षित करती हैं। तो जितने भी अध्यात्म के जगत में, भारत में ऐसे सूत्र रहे जिनमें जटिलताएं बहुत हैं, उन्होंने जनमानस को आकर्षित किया, लोगों ने उन पर बातें करी। ऐसे अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों ने नाम तो जरूर सुना होगा अष्टावक्र संहिता या अष्टावक्र गीता का, लेकिन उसके बारे में वो सचमुच में नहीं जानते होंगे। हर घर में गीता तो जरूर मिल जाएगी, हो सकता है उपनिषद भी मिल जाएं, लेकिन अष्टावक्र संहिता मिले थोड़ा सा मुश्किल है। अष्टावक्र गीता अगर हो भी तो उसको किसी ने पलट कर पढ़ा हो, वो थोड़ा और मुश्किल होता है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत, मैं समझता हूं भारतीय दर्शन की क्रीम, अल्टीमेट। और अल्टीमेट चीजों को कई बार इस तरह से भीड़ से बचकर अपनी एक अवस्था में बने रहना अच्छा ही है, क्योंकि सत्य भीड़ के काम नहीं आता, या कोई भीड़ जो मास है वो भीड़ उसको एक्सेस नहीं कर पाती। एक व्यक्ति कहीं से उठता है और जाग कर ऐसे गहरे सत्यों की तरफ बढ़ता है। अष्टावक्र के नाम पर बहुत सारी कथाएं चलती हैं, बहुत सारी कहानियां चलती हैं, ठीक ठीक उनका जीवन परिचय तो कहीं नहीं मिलता, ऐतिहासिक रूप से कोई वर्णन ज़्यादा नहीं मिलता। सबसे पहला मिथ तो यही है उनके नाम का, अष्टावक्र, जिसका अर्थ होता है जो 8 जगह से टेढ़ा है। आमतौर से लोगों की मान्यता यही है कि अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे। इस संदर्भ में भी कई कथाएं हैं बड़ी सुंदर सी। एक कथा है कि अलग अलग वर्जन हैं कथाओं के। एक कथा है कि अष्टावक्र जब गर्भ में थे तो उनके पिता वो भी पंडित थे, विद्वान थे। वो अपने गर्भस्थ शिशु को वेद पाठ और भी विद्वता की बातें सब उनको सुनाया करते थे। इस वर्जन में, इस कथा के रूप में ये बात है कि वो विद्वान तो थे लेकिन अभी उतनी उनकी गहराई नहीं थी, समझ नहीं थी, तो बहुत गलतियां भी करते थे बोलने में, समझाने में। और अष्टावक्र की जो सोल आई हुई थी, जो आत्मा गर्भ में आई हुई थी, वो बहुत ही विकसित चेतना थी। वो सुनती थी गर्भ में, और गर्भ में ही वो अपना इतना करवटें बदलते रहते थे। गलत उच्चारण सुन के, गलत व्याख्या सुन के वो इतना करवटें बदलते रहे कि 8 जगह से टेढ़े हो गए। एक वर्जन ये कथा का कहता है। इसके उलट दूसरा वर्जन है, वो कहता है कि अष्टावक्र के जो पिता, वो बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत ही कुशलता से, बड़ी प्रवीणता से और बड़ी ही अपनी सिद्ध शैली में वो सुनाया करते थे वेद पाठ अष्टावक्र को। एक बार उनसे कुछ बोलने में और समझाने में गलती हो गई। इस वर्जन में है कि एक बार, तो कहते हैं गर्भ से ही अष्टावक्र ने बोल दिया कि भाई ये गलत है, ऐसे नहीं है। और इनके पिता को अपनी विद्वता का इतना अभिमान था कि उनको ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने उस बच्चे को श्राप दिया कि तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। अब ये कथा के 2 वर्जन हैं।
लेकिन इसमें दोनों बातें बड़ी उचित नहीं जान पड़ती कि एक तो अगर पिता विद्वान है और अपने ही पुत्र को शाप दे दे, ये बात बड़ी विचित्र है। लेकिन भारत में जब कथाएं गढ़ते हैं तो वो सही और गलत का ध्यान नहीं रखते, वो उसके भीतर भी कोई मैसेज, कोई देशना लेकर चलते हैं, कोई टीचिंग। तो इस कथा में तात्पर्य ये है कि अगर पहला वर्जन लें कथा का तो उसका मैसेज यही है कि हमारी हर चीज का प्रभाव संसार में हर चीज पर पड़ रहा है। जहां हम समझते हैं कि हमारी बातें नहीं सुनी या समझी जा रही हैं, वहां भी किसी स्तर पर वो सुनी और समझी जा रही हैं। गर्भ में कोई बच्चा हो तो कोई उम्मीद नहीं करता है कि ये भी कुछ समझता होगा। वैसे तो बच्चे ही सामने हो तब भी कोई ये नहीं मानता है कि इनको भी कोई समझ होगी, और व्यक्ति अपना हर तरह का व्यवहार, आचरण सब करता चलता है। लेकिन जिन लोगों ने बाल मनोविज्ञान को समझा होगा, चेतन, अवचेतन और अचेतन के रहस्यों को जाना होगा, वो तब भी इस बात को जानते रहे होंगे कि हमारी हर बात किसी गहरे तल पर, मन के किसी गहरे तल पर अपना असर डाल रही है। तो पहले वर्जन में जो कथा कहती है कि वो गलत चीजें सुनकर करवटें बदलते रहे गर्भ में, वो एक बेचैनी है किसी आत्मा की जो अपने चारों तरफ कुछ भी गलत होते हुए देखती है या सुनती है, चाहे वो विद्वता के तल पर हो, भाव के तल पर हो या विचार के तल पर हो। समाज में जो कुछ भी चल रहा है या जैसा भी वातावरण है या घर का जैसा भी वातावरण है, वो गर्भस्थ शिशु को भी उतना ही प्रभावित कर रहा है। और जब बात गर्भस्थ शिशु तक की आई तो कहने वाले शायद यही कहना चाहते हैं कि हमारी समझ से दूर तक प्रभाव जा रहा है। जिसको हम पदार्थ जगत समझते हैं वो भी प्रभावित हो रहा है। शिशु में तो हम फिर भी जीवन की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन अर्थ है वो भी प्रभावित हो रहा है हमारी हर विचार और हर भाव से। तो अपने किसी भी कृत्य को, अपने किसी भी विचार को हल्के में न लें, एक ये इसमें मैसेज। और दूसरी कथा के अगर वर्जन में आए तो वो वर्जन यही है कि ज्ञान अगर हमारा बोध न बने, इंटेलेक्चुअलिटी टोटलिटी में न बदले, तो एक निश्चित किस्म का अभिमान, अहंकार व्यक्ति के अंदर बना रहता है। और अक्सर ज्ञान का अहंकार बहुत होता है व्यक्ति में। ज्ञान का अहंकार कई बार सारे किस्म के अहंकारों को पीछे छोड़ देता है। व्यक्ति को अपने बल का, शक्ति का अहंकार हो सकता है, अभिमान हो सकता है। फिर किसी व्यक्ति को अपने धन का अभिमान हो सकता है, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ देता है ज्ञान का अभिमान। क्योंकि जब ज्ञान किसी के पास है तो सारी चीजें उसके पीछे आती हैं, धन भी उसके पीछे आएगा, शक्तियां, जो बल है वो भी पीछे आएगा। क्योंकि ज्ञान है तो हम सभी कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। आज के समय इसीलिए ज्ञान की इतनी महत्ता भी है, वो सर्वोपरि है। तो पहले भी यही था, आज भी वही है। जो लोग जानते हैं वो इस चीज को जानते रहे। और ज्ञान का अभिमान किसी को पकड़ ले तो उचित और अनुचित का भेद भी उसके अंदर से मिट जाता है। अपना और पराया कुछ रह नहीं जाता। अभिमान के चलते ही सब समस्याएं संसार में हैं। कथा कहती है कि पिता विद्वान है लेकिन अपने ही पुत्र को श्राप दे देते हैं। तो कैसे विद्वान हुए? अपना ही पुत्र जो आने वाला है उसको ही हम श्राप दे दें तो ये एक बड़ी ही गहरी हिंसा हुई। कथा इसमें इस बात को भी पिरोती है। कथाएं बस कथाएं होती हैं। अब हमने तमाम सद्गुरुओं के साथ कथाएं बनाई,
उन कथाओं को कुछ लोग फेस वैल्यू पे लेते हैं और उन पर अपने संप्रदाय बनाने की कोशिश करते हैं या उनको प्रूफ करने की, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब कथाएं हैं, उनके पीछे केवल इशारे हैं। जैसे जरथुस्त्र जो पारसी धर्म के संस्थापक हुए, जरथुस्त्र के बारे में कथा है कि वो पैदा होते हुए हंसे। हर बच्चा पैदा होकर रोता है, जरथुस्त्र हंसे। कहते हैं कि कथा आगे इस बात को ले जाती है इस तरह की वो इसलिए हंसे कि संसार हंसने जैसा ही है। मैं ऐसी जगह आया हूं, दैट इज अ बिग कॉस्मिक जोक, ये बड़ा हास्यास्पद है। तो जरथुस्त्र के पीछे पीछे जो धर्म विकसित हुआ वो बहुत ही जॉयफुल और चीज़ों को कम गंभीरता से लेने वाला विकसित हुआ। लेकिन वो हंसे हों ये कोई ज़रूरी नहीं। इन बातों को ऐसे देखना भी नहीं चाहिए। बुद्ध के बारे में भी जो उनकी जीवनी में कथाएं आती हैं वो ऐसी ही आती हैं कि हर बच्चा एक सामान्य प्रक्रिया से पैदा होता है, सामान्य ढंग से पैदा होता है। बुद्ध पैदा हुए तब उनकी मां खड़ी हुई थी पेड़ के नीचे, मां खड़ी थी और वो पैदा हुए सिर के बल नहीं, पैर उनके नीचे आए सीधे और सीधे जमीन पर उतरे। जमीन पर उतरकर सीधे 7 कदम चले, 8वें पर रुके और मुड़े और फिर उन्होंने अपनी आर्य सत्यों की घोषणा करी, अष्टांगिक मार्ग की अपनी बात करी। सुनकर अजीब लगता है। जो लोग इसको धार्मिक दृष्टि से देखते हैं वो कहते हैं हाँ हो सकता है महापुरुषों के साथ, अवतारों के साथ, कि पैदा होकर 7 कदम चल दिए हों और 8वें पर मुड़कर आर्य सत्यों की घोषणा करी हो। ये भी कथा है। कथा है कि कुछ असामान्य सा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो मानवीय समझ से परे है। लाओ त्सु ताओ परंपरा जिनसे संचालित हुई उनके बारे में मान्यता है कि वो 80 साल के बुढ़े पैदा हुए। अब 80 साल का बुढ़ा पैदा होना तो समझ में नहीं आता। 80 साल वो गर्भ में अपनी मां के रहे हों तो मां के लिए तो ये बड़ी यातना की स्थिति हो गई। घटना इसीलिए है कि लाओ त्से का जो दर्शन था वो बहुत ही परिपक्व, बहुत ही मैच्योर, नॉट चाइल्डिश एट ऑल। लाओ त्से और अष्टावक्र को एक दूसरे के साथ रखा जा सकता है। वो करीब करीब एक जैसी बातें करते हैं। लाओ त्से को जब वृद्ध कहने की बात आती है तो कहने का तात्पर्य है कि वो बच्चे जैसे नहीं हैं, वो बहुत ही परिपक्व होकर ही आए हैं। वो चेतना अपनी पूरी पूर्णता के साथ अपनी बात कर रही है। कहानियां इतनी हैं कि हम चलते जाएंगे और एक एक कहानी निकलती जाएगी, लेकिन अष्टावक्र के संदर्भ में बात करते हुए कहानियों की चर्चा प्रारंभ में कर लेना उचित है, क्योंकि धर्म कहानियों से बना है और सत्य कहानियों के पार से आता है। पहले कहानियां समझ ली जाएं और उनसे आगे चला जाया जाए तो अष्टावक्र के सूत्रों में जाना आसान होगा। महावीर के जीवन में घटना है कि उनको चोट लग जाए, पैर कट जाए तो उनके शरीर से दूध निकल आता था। अब अजीब बात है, शरीर से दूध निकले किसी इंसान के, खून तो बहता है
ये टेक्नोलॉजी तो आज तक नहीं आई कि किसी के शरीर में दूध बहता हो, लेकिन कहने वाले शायद ये कह रहे होंगे कि वो इतने करुणावान हो गए हैं, इतने मातृत्व भाव से भर गए हैं कि उनके शरीर में कहीं भी कोई चोट लगे उनके भीतर से करुणा ही पैदा होगी। ये मातृत्व भाव है। दूध का जोड़ मातृत्व भाव से है, न कि दूध एक पदार्थ। एक दूध अगर पदार्थ की तरह देखेंगे तो वो एक अलग चीज है, और एक दूध है मातृत्व भाव की अभिव्यक्ति महावीर के शरीर से, इसलिए उसको अभिव्यक्त करने की बात कही गई। फिर अष्टावक्र की अगर चीजों में आए तो मुझे लगता है कि ये जो 8 जगह से टेढ़े होने वाली बात है, ये कथा को केवल रोचक बनाने के लिए रखी गई होगी, और शायद इसीलिए लोग उसको याद भी रख पाते हैं कि बड़ी रोचक सी बात है। लेकिन फिर भी ये 8 क्यों? भारत में अगर हम देखें तो ये 8 का जो आंकड़ा है, ये चारों तरफ इधर उधर किसी न किसी रूप में घूमता रहता है। कृष्ण भी अपने माता पिता की 8वीं संतान होते हैं। ये 8 का कुछ तो ऐसा रहस्य है कि वो भारतीय दर्शन में बार बार आएगा। देखा जाए कि चेतना की 7 परतें या 7 शरीर, और इनके पार 8वीं स्थिति साक्षी की, विशुद्ध चैतन्य की, इनको एक साथ रखें तो वो 8 का एक पूरा ढंग बनता है। ये आश्चर्य की बात नहीं कि पतंजलि भी योग में अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। बुद्ध इतनी क्रांतिकारी बातें लेकर आते हैं और वो भी अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। क्यों अष्टांगिक? 8 ही क्यों? 7, 9, 10 कोई भी बात कर लेते, लेकिन 8 का कुछ रहस्य मानवीय चेतना में गुथा हुआ है। वो उसके चेतना की 7 परतों, 7 शरीरों से मिला हुआ। फिर एक चीज और है, अगर वैज्ञानिक संदर्भ में देखें, भारत में बहुत सारी खोजें हमेशा से रहीं। इजिप्ट में पिरामिड बनाए, वो एक प्रिज्म का शेप है। जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्रिज्म या रेक्टेंगुलर प्रिज्म। जो प्रिज्म का शेप आता है एक स्क्वायर, उसके ऊपर प्रिज्म हम खड़ा करें तो उसकी 8 एजेस, यू विल फाइंड 8 एजेस, 8 उनके किनारियां आएंगे। और प्रिज्म काम क्या करता है कि अगर एक रोशनी की किरण उससे गुजरे तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। जानने वाले हमेशा से जानते रहे कि जो प्रकाश सामान्य दिखता है उसके भी 7 तल हैं, और 8वां तल उसको देखने की प्रक्रिया यानी कि साक्षी। 8वां हमेशा मौजूद रहेगा, वो उसको देखने की घटना है। अब ये जो प्रिज्म का इम्पैक्ट है, इस पर बहुत वैज्ञानिक शोध भी हुई। प्रकाश की किरण को बदल देने का तो एक ढंग है ही उसमें। इजिप्ट में जो उन्होंने स्ट्रक्चर खड़े किए, उन स्ट्रक्चर्स के पीछे भी कहते हैं बहुत सोच, बहुत ही अनुभव रहा कि उस स्ट्रक्चर में भी बड़े रहस्य हैं। जब उस आकार में हम कोई चीज़ ढाल देते हैं तो उसकी अलाइवनेस या उसके अंदर रखे हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं या वो जो चीज़ें हैं, उनकी जीवंतता बहुत बढ़ जाती है। ये किसी भीतरी समझ का बाहर यांत्रिक रिप्रेजेंटेशन है, मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम चेतना के तल से भी बात
करें कि कोई व्यक्ति अपने सातों तलों पर अवेयर हो चुका है और आठवें साक्षी में भी प्रवेश कर चुका है, तो उसकी जीवंतता तो चरम पर होगी ही। उसकी जीवंतता की तो तुलना ही नहीं करी जा सकती। वो जो परम जीवंतता है, उसको जब वैज्ञानिक ढांचे से पकड़ा गया तो पिरामिड की परिकल्पना भी आई, बहुत सारी और परिकल्पनाएं आई जिनको प्रयोग में लाया गया। और फिर एक जो मास्टर है, एक सद्गुरु है, वो भी प्रिज्म जैसा ही है। वो दिखता सामान्य है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से कुछ गुजरता है वो बदल जाता है। जो रोशनी अभी हमको बड़ी सामान्य सी जान पड़ती थी, वो उसके माध्यम से गुजरते ही चमत्कारिक हो जाती है। जो बात सामान्य थी, जब उस प्रिज्म से, जो मास्टर के फॉर्म में है, गुरु के फॉर्म में है, उसके रूप में है, उससे गुजरती है, तो वही बात अलग रूप ले लेती है, उसकी अलग ऊर्जा हो जाती है। तो इस कारण से भी अष्टावक्र शब्द जो है भारतीय मनीषा ने चुना, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही गणितीय और मिरेकुलस, चमत्कारिक। फिर अष्टावक्र के जीवन की कुछ एक घटनाओं के बारे में और सुने तो चीज़ें और स्पष्ट होंगी, रोचक होंगी। कहते हैं कि अष्टावक्र गर्भ की अवस्था में ही इतने विद्वान हो चुके थे कि पैदा होते ही, अपने बचपन में ही वो किसी भी विषय पर गहराई से अपनी दृष्टि, अपनी बात रखते थे, ज्यादातर मौन रहते थे। एक दो घटनाएं और हैं जिनके भी कई वर्जन हैं। एक वर्जन ये है कि अष्टावक्र के पिता एक बार राजा जनक के दरबार में गए और उन्होंने उनसे कुछ मांग की। तो जनक ने कहा कि तुमको हमारे दरबार का जो विद्वान है उससे शास्त्रार्थ करना होगा, और अगर तुम शास्त्रार्थ में जीते तो जो तुम मांग रहे हो तुमको मिल जाएगा, और तुम शास्त्रार्थ में हार गए तो जो विद्वान हैं, वंदित या वंदिन नाम उनका था, कहते हैं वो तय करेंगे। कथा कहती है कि शास्त्रार्थ हुआ और अष्टावक्र के पिता हार गए। जो वंदिन विद्वान थे वो उस समय के जो राजा वरुण हुआ करते थे, किंग वरुण, उनके बेटे थे। वरुण भी प्रभावशाली और तपस्वी व्यक्ति थे। वंदिन ने उनको कहा कि अब तुम शास्त्रार्थ में चूंकि हार गए हो तो तुमको जाकर हमारे पिता के यहाँ सेवा करनी होगी। तो वो घर छोड़कर वरुण के यहाँ सेवा करने निकल गए। कहते हैं जब ये बात अष्टावक्र को पता चली तो अपने पिता को वापस लाने के लिए वो जनक के दरबार में गए। जनक के दरबार में गए और जब उन्होंने अपनी बातें रखी, जनक कन्विंस हुए। ये स्टोरी बड़ी सीधी है। तो पिता उनके वापस लौटे। दूसरी स्टोरी ये है, दूसरी कथा है, वो कहती है कि जनक ने एक बार बहुत बड़े शास्त्रार्थ का आयोजन किया। जनक बहुत ही सीकर किस्म के किंग थे, खोजी किस्म के राजा थे और विद्वानों का, संतों का बहुत ही आदर करते थे। तो कहते हैं राज्य भर के जो बहुत ही प्रकांड विद्वान संत हैं उनको उन्होंने बुलाया और सत्य क्या है शास्त्रार्थ रखा। शास्त्रार्थ चल रहा था। हजारों गायें उन्होंने रखी दान देने के लिए, उनके
सींगों पर सोना मढ़ दिया, उनको हीरे जवाहरात गायों पे लाद दिए और कहा जो जीतेगा वो सब ले जाएगा। कहते हैं कि अष्टावक्र के पिता करीब करीब जीत चुके थे और फिर जो बंदिन हैं उनसे वो करीब करीब हारने की स्थिति में पहुंच गए। ये बात जब अष्टावक्र को पता चली, उस समय वो 12 वर्ष के थे, कहते हैं वो जनक के दरबार में आए। कथा तो यही कहती है कि वो टेढ़े मेढ़े थे, तो उनको देखकर सब सभा हंसी, जनक भी हंस पड़े और अष्टावक्र भी हंस पड़े, 12 साल का बच्चा। तो कथा कहती है कि जनक ने कहा कि भाई ये तो सब ठीक है, लोग हंसे तुमको देखकर, ये बात समझ में आती, लेकिन तुम क्यों हंसे? तब कहते हैं कि अष्टावक्र जनक को सीधा सपाट जवाब देते हैं। कहते हैं कि राजन, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर आश्चर्य होता है। तुम इन चमारों की सभा में सत्य का अन्वेषण कर रहे हो, अर्थात तुम सत्य की खोज इन चर्मकारों, चमार शब्द अब हमारे यहाँ थोड़ा विवादित है, लेकिन समाज में तो ऐसे ही चलता रहा पहले, जो चर्मकार थे वैसा काम करते थे। लोग थोड़े नाराज भी हुए, उत्तेजित भी हुए कि विद्वानों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को, संतों को छोटा सा एक बच्चा चमार कह रहा है। तो जनक ने कहा कि अपनी बात स्पष्ट करो, अन्यथा तुम्हें सजा मिलेगी। अष्टावक्र ने बिना किसी व्यवधान के, बिना विचलित हुए, बिल्कुल सीधे उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की दृष्टि मेरे शरीर से पार नहीं जा पा रही है, वो चर्मकार ही तो हैं। जो मेरे शरीर का आकार प्रकार देखकर हंस रहे हैं, वो और क्या हो सकते हैं, वो विद्वान कैसे हो सकते हैं? तो वो जनक से पूछता है अष्टावक्र, छोटा बच्चा, कि कोई बर्तन टेढ़ा मेढ़ा हो तो क्या आकाश टेढ़ा हो जाता है? बर्तन टूट जाए तो क्या आकाश टूट जाता है? बर्तन कीमती या गैर कीमती हो तो क्या आकाश कीमती या गैर कीमती हो जाता है? शरीर कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, टेढ़ा हो, क्या इसमें कोई और चेतना है? क्या ये चेतना फर्क है उस चेतना से जो दूसरे शरीरों में है? उत्तर बिल्कुल सीधा था। जनक विद्वान व्यक्ति थे, समझ गए बात को, बात काटी नहीं जा सकती, बात तो बिल्कुल सीधी थी। सभा विसर्जित कर दी गई, शास्त्रार्थ निरस्त हो गया, कैंसिल हो गया। आगे कथा में है कि फिर जनक विचलित हुए और उन्होंने सोचा कि हमें आगे और समझने की जरूरत है, कोई ऐसी चीज जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इतने शास्त्रार्थों के बाद, इतनी खोज के बाद, लेकिन ये बच्चा, इसके पास कोई अंतर्दृष्टि है। तो अगले दिन कहते हैं वो उनको खोजते हुए निकले और जब अष्टावक्र को ढूंढ पाए तो उनके पैरों पे गिरे, क्षमा मांगी पहले इस बात के लिए कि मैं भी हंसा था कल तुम्हारी बात पर, और फिर उनसे निवेदन किया कि आप मार्गदर्शन करें, मेरा आगे बताएं। फिर जो बात चलती है उनके बीच, जो संवाद होता है, उसी पर अष्टावक्र गीता के सूत्र हैं। अष्टावक्र गीता के सूत्र सडन एनलाइटनमेंट के सूत्रों में से माने गए हैं। बुद्ध की परंपरा में जो जैन दर्शन विकसित हुआ वो सडन एनलाइटनमेंट की बातें करता है। भारत में अष्टावक्र के सूत्र सडन एनलाइटनमेंट, तत्काल बुद्धत्व की बात, देर नहीं, कोई वक्त नहीं लगना,
कोई लाग लपेट नहीं, कोई सर्कस नहीं। बात समझो तो अभी के अभी, यही, कोई टाइम गैप नहीं। यही अप्रोच जैन की भी है और यही अप्रोच अष्टावक्र की भी है। तो दोनों उस दृष्टि में बड़े ही समकालीन से जान पड़ते हैं, हालांकि उनके बीच वक्त का इतना अंतर है, टाइम का इतना भेद है। सत्य हमेशा समकालीन होता है, कंटेम्परेरी होता है। कितने भी साल पहले कहा गया हो, कितने भी साल बाद कहा जाए, लेकिन सत्य जब भी होता है उतना ही अलाइव, उतना ही जीवंत, उतना ही प्रभावशाली। अब अगर जनक के दरबार की बात की जाए तो उसमें मेरी दृष्टि ये है कि टेढ़े मेढ़े का कोई सवाल नहीं। अष्टावक्र सामान्य बच्चे रहे, 12 साल के रहे, लेकिन 12 वर्ष का बच्चा अगर बड़े बड़े पंडितों के बीच खड़ा होकर कुछ बोलने की कोशिश करे तो हंसी का पात्र ही बनता है। उस समय लोग उसको वैसे ही देखते हैं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। मैं भी 11-12 साल का था, तब तमाम पंडितों से एक बार मेरा आमना सामना हो गया। पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी ही थी और मैंने देखा कि उस समय वो जितने भी विद्वान लोग रहे हों, साधु संत रहे हों, किसी के अंदर ये क्षमता नहीं थी कि वो बच्चे के पार भी कुछ देख सके। वो बच्चा ही समझते थे और बच्चे का ज़्यादातर मतलब बेवकूफ़ी होता है। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो? तो बच्चों जैसी बात करने में कोई ये नहीं कहता कि इनोसेंट बातें कर रहे हो, वो कहता बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। उनका अपना एक अभिमान है, अपना वो चीज़ है, और मैं अपने अनुभव से इस चीज़ को बिल्कुल प्रमाणित करके कह सकता हूँ, क्योंकि 12 वर्ष में भी मैं वही सब जानता था जो आज जानता हूँ। ये अलग बात है कि इस वक्त जो दृष्टि है बिल्कुल स्पष्ट, चैनलाइज्ड। 12 वर्ष में हो सकता है कई उलझाव भी रहे हों, कई चीज़ें, कई सिरे धुंध में खोए हुए हों, लेकिन बात पूरी समझ में आती थी और जो जानने जैसा था वो पूरा वैसा के वैसा था। लेकिन कोई इस बात को लेने के लिए तैयार नहीं था। तो जनक के दरबार में जब 12 साल का बच्चा गया होगा तो निश्चित रूप से अगर वो पंडितों से उसने कहा हो कि मैं जवाब देता हूं तुम्हारी बात का, तो लोगों ने उसका मजाक ही बनाया होगा कि तुम बैठ जाओ। शरीर देखकर लोग नहीं हंसे होंगे, अष्टावक्र के उत्तर देने की तैयारी से लोगों ने उनका मजाक बनाया होगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन प्रशंसा करनी होगी जनक जैसे खोजी की कि उन्होंने पहले तो उसी भीड़ के प्रभाव में मजाक ही बनाया, लेकिन तुरंत पहचान लिया कि बात अलग है और छोड़ा जाए इस चीज को। कथाओं के कुछ अलग वर्जन फिर ये कहते हैं कि अभी जो कथा सुनाई उसमें अगले ही दिन वो खोजने निकल गए। दूसरे वर्जन है वो कहते हैं कि जनक ने फिर वक्त लिया, सोचा, विचलित रहे, परेशान रहे, क्या हुआ, कैसे था, बच्चा था, और फिर अष्टावक्र की तलाश में निकले। तो पहले जैसा होता था आज भी होता है, कोई राजा निकले तो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ निकलता है, सेना, सिक्योरिटी और सब। तो जनक भी वैसे ही निकले और कहते हैं कि जंगल जिधर उन्हें बताया गया कि अष्टावक्र इधर शायद रहते हैं, वो धीरे धीरे घना होता गया और लोगों को धीरे धीरे कम करना पड़ा। जंगल और घना होता गया, उनका लाव लश्कर और कम होता गया धीरे धीरे, और अंत में कुछ जंगल का घनापन और फैलाव कुछ ऐसा हुआ कि जनक रास्ता भटक गए, अकेले पड़ गए और अपने घोड़े पर वो अकेले ही आगे बढ़ते रहे। एक जगह पहुँचे
तो उनकी निगाह अष्टावक्र पर पड़ी। वो एक पेड़ के नीचे खड़े थे। जनक घोड़े पर पहुँचे और कथा कहती है कि वो उतरने वाले थे, बस उन्होंने एक पैर लगाया और घोड़े से उतारा हवा में। आप उसे ग्राफिक को विजुलाइज करिए, घटना का जो स्केच है। एक पैर हवा में उन्होंने उतार दिया था, घोड़े के पीठ से लटके हुए थे करीब। अष्टावक्र ने देखा और अब अष्टावक्र खिलखिलाए वहां से, और उन्होंने बहुत जोर से बोला, रुक जा, वहीं का वहीं, स्टॉप। स्टॉप नहीं बोला होगा उन्होंने, उस समय की अपनी भाषा में जो भी बोला होगा, मेरी भाषा में स्टॉप, ठहर जाओ, रुक जाओ। और कहते हैं जनक बस रुक गए, एक पैर हवा में, एक पैर घोड़े के वो जो पैर रखने वाली चीज होती है उसमें फंसा हुआ, और वो लटके हुए। इस घटना के भी दो वर्जन हैं। इस घटना में एक घटना ये कहती है, एक वर्जन कथा का ये कहता है कि अष्टावक्र बोल के भूल गए और चले गए, जनक वैसे ही लटके रहे। साल 6 महीने बाद जब उनको याद आया तो लौट कर आए, उन्हें कहा अच्छा उतर आओ। दूसरी घटना, दूसरा वर्जन ये कहता है कि जनक लटके रहे, अष्टावक्र उनको देखते रहे, और अचानक अष्टावक्र ने कहा कि ठीक है, अब हो गया, उतर आओ। जनक उतरे और सीधे अष्टावक्र के पैरों में, और उन्होंने कहा कि जो अब तक नहीं हुआ वो हो गया, मैं जिसे खोजता था उसे पा लिया। मुझे हैरानी होती है कि ये घटनाएं कैसे ऐसा वर्णन कर लेती हैं, ऐसी कथाएं। दिस इज वेरी सिमिलर टू ज़ेन मैथोडोलॉजी। ज़ेन गुरु ही ऐसा करते थे। कुछ भी अजीबो गरीब, तुम साधना के लिए आ रहे हो, तुम सोचते हो मंत्र बताएंगे, कुछ तपस्या बताएंगे, कुछ सांसों की प्रक्रिया बताएंगे, और ज़ेन गुरु ने एक डंडा जमा दिया तुम्हारे, या उठा के खिड़की के बाहर फेंक दिया तुमको, या कुछ भी कर सकते थे। एनीथिंग इज पॉसिबल। तो अष्टावक्र की इस अप्रोच में बिल्कुल ज़ेन मास्टर वाला रवैया था। और उस घटना में जो इतनी अचानक हुई, जनक की सारी विद्वता, सारे विचार तिरोहित हुए, और अष्टावक्र की जो प्रेजेंस थी, जो उनकी एक्चुअल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस थी, उसको उन्होंने इम्बाइब किया, उसको ग्रहण किया, और कहते उस अवस्था में ही वो इनलाइटेंड हो गए, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। जब घोड़े से नीचे उतरे तो वो खोजी नहीं थे, आए खोजी थे, लेकिन जब घोड़े से नीचे उतरे तो वो बुद्ध हो गए थे। तो अब जो बातें चलती हैं वो सारी खोजी जैसी लगती हैं, लेकिन वो दो बुद्धों के बीच बातें हैं, दो इनलाइटेंड लोगों के बीच। और अष्टावक्र फियर्स मास्टर हैं, बहुत ही गहरे, तो वो उनके इनलाइटनमेंट को भी कई बार हिलाकर डुलाकर ठोक बजाकर देखने की कोशिश करते हैं कि ठीक समझा है कि नहीं, कि कहीं अभी भी चूक है। तो कई जगह उनको आगे वो और शॉक ट्रीटमेंट दे देते हैं, कुछ और शॉक ट्रीटमेंट दे देते हैं, लेकिन जनक हर परीक्षा में सफल हो जाते हैं। और जनक की विशेषता में कई चीज़ें ऐसी हैं, कहते हैं कि वो परंपरा जो थी अष्टावक्र की, अद्वैत की शुद्ध धारा, नॉन डुअलिटी जिसको हम भारतीय दर्शन में जानते हैं, उसकी विशुद्ध धारा, जिसकी परंपरा में भारत ने बड़ी ऊंचाइयां छुई। मैं तो सारे सद्गुरुओं को उसी धारा में ही डालकर चलता हूं, क्योंकि सब अद्वैत की ही अवस्था में पहुंचकर अपनी टीचिंग देते हैं। उसका वेरिएशन कुछ भी करें, चाहे वो रमन की बातें हों, चाहे जी कृष्णमूर्ति की बातें हों, या किसी की भी बातें हों, उनमें अद्वैत का ही उठ होता है। बुद्ध की बातें भी अद्वैत का ही प्योर रिप्रेजेंटेशन है। अपना अपना पैकेज, अपना अपना ढंग है। तो कहते हैं कि जब जनक अष्टावक्र के साथ वार्ता उनकी शुरू हुई, चलती रही,
तो वहाँ पर अष्टावक्र के साथ एक समूह भी रहता था साधुओं और साधकों का, खोजियों का, जो उनके साथ साधना करता था। तो जनक का जब आना जाना शुरू हुआ तो अष्टावक्र बहुत खुश हो जाते थे जनक के आने से, बहुत चीयरफुल, प्रसन्न, खूब बातें करते थे, थोड़ी तरजीह भी मिल जाती थी, तवज्जो भी जनक को ज़्यादा। तो वो जो साधकों का ग्रुप उनके साथ था उसमें थोड़ी थोड़ी जेलसी फैलने लगी। उसको लगा कि गुरु मेरे थे तो बड़े महान, लेकिन जनक से मिलने के बाद थोड़ा डिविएट हो गए। हर गुरु इस चीज़ का सामना करता है, मैं इस पर भी मोहर लगा सकता हूँ। तो शिष्यों ने कहा कि अब जनक राजा हैं भाई, हम लोग तो साधारण खोजी हैं, अब राजा हैं, ऐशो आराम से रहते हैं। तो अष्टावक्र को अब पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है, कल को जाके महल में ही बैठ जाएं। तो अंदर अंदर खलबली बहुत मची रही। तो अष्टावक्र ने इस चीज़ को भांप लिया, उनको लगा कि इस चीज़ का समाधान होना जरूरी है शिष्यों का। तो एक दिन जनक बैठे हुए थे, ये भी बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो अचानक जनक का एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और उसने जनक को ही प्रणाम किया और बोला कि आपके महल में आग लग गई है और सब जला जा रहा है। अष्टावक्र का सत्संग चल रहा था, वो वार्तालाप कर रहे थे, उसी बीच वो आया था। तो जनक खड़े हुए तुरंत और अपने सैनिक को डांट कर बाहर किया। उन्होंने कहा कि अष्टावक्र जी के सत्संग में तुम्हें डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी भाषा पर मत जाइएगा, जनक ने कुछ अलग ही ढंग से बोला होगा कि जब ऐसा गुरु बोल रहा है तुम उसके बीच में व्यवधान डालने कैसे आ गए? और फिर अष्टावक्र के होते हुए तुमने मुझे प्रणाम किया और अष्टावक्र को भूल गए। तुम निकल जाओ यहाँ से बाहर और सत्संग चलने दो। और फिर शांत होकर बैठ गए और अष्टावक्र से कहा कि आप आगे बोले। सभा में सन्नाटा बना रहा। जब अष्टावक्र ने बोलना खत्म किया तब जनक उठे और गए। कुछ दिनों के बाद एक घटनाक्रम और हुआ। ऐसे ही सब बैठकर सुन रहे थे, जनक भी आए हुए थे। तो जो आश्रम का केयर टेकर था, आश्रम वो कोई बना हुआ आश्रम नहीं था, कथा कहती जंगल के बीच में एक व्यवस्था थी जिसमें वो सब रहा करते थे। तो उस समय का जो देखभाल करने वाला व्यक्ति था वो आया, बड़ी उत्तेजना में कहने लगा कि बंदरों ने हमला कर दिया है और साधुओं के जो खोजियों के जो कपड़े पड़े थे वो सब फाड़े डाल रहे हैं। सारे जो साधु खोजी थे अष्टावक्र के सब दौड़े भागे अपने कपड़े बचाने। जब गए तो देखा कोई बंधन नहीं है, कपड़े यथावत टंगे हुए हैं। कपड़े भी क्या, उनकी तिग्गियाँ, 3 कोने का कपड़ा जो पहनते थे। हमारे यहाँ तो कतरन जितनी निकलती है सब, उससे कितनी तिग्गियाँ बन जाएं। जब लौट कर आए तो अष्टावक्र ने कहा, आज तुमको ये बात समझ में आई होगी कि जनक में और तुम में क्या अंतर है। उस व्यक्ति के महल में आग लगी और उसने महत्व दिया यहाँ की व्यवस्था का, सत्संग का, सुनता रहा, गया नहीं, विचलित नहीं हुआ। और तुम अपने कपड़ों की बात सुनकर सब छोड़ छाड़ के भागे, और वो कपड़े जो तुमको दान में ही मिले थे, और वो ऐसे कपड़े जिनको कोई पोंछा बनाने के लिए भी तैयार नहीं होगा, तुम उन कपड़ों के लिए भागे। और एक ये व्यक्ति है जिसने अर्जित किया है, निर्माण किया है और फिर भी शांत बना रहा। तो तुम में और इनमें ये अंतर है।
तो अष्टावक्र कहते हैं कि व्यक्ति का बंधन पदार्थ की मात्राओं से नहीं होता है, व्यक्ति का बंधन उसकी समझ से होता है, समझ और नासमझी। अगर इन दृष्टियों से देखें तो अष्टावक्र की सारी जीवन शैली, उनके सूत्र सब क्रांतिकारी हैं। अब हम अगली बार से सूत्रों में प्रवेश करेंगे, ये केवल भूमिका थी, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल रिवोल्यूशनरी है, समझ पर खड़ी हुई है। भारत में जो साधुओं का, सन्यासियों का स्वरूप विकसित हुआ वो अष्टावक्र की देशना के बिल्कुल विपरीत है। वो कपड़े लत्तों पर खड़ा है, उनकी वेशभूषा पर खड़ा है, उनके कर्मकांडों पर खड़ा है, लेकिन क्या सचमुच में उनके अंदर बोध है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। वास्तविक चीज अंदर उठी हुई एक समझ, और उससे ही समाधान उपलब्ध होता है, उससे ही बुद्धत्व का जो फूल है वो खिलता है। तो अष्टावक्र के सूत्रों में ये सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं। और एक अंतिम बात और आज के लिए, कि जब अष्टावक्र के सूत्रों को सुनेंगे तो एक चीज और दिखाई देगी कि उसमें रिपीटिशन बहुत है। लेकिन रिपीटिशन तो हर जगह होता है, किसी भी शास्त्र को पढ़ें, किसी भी प्रवचन को सुने, रिपीटिशन। अष्टावक्र के सूत्रों में उन्होंने पहले 2 सूत्रों में जो बात कह दी है, फिर उसी को वो अलग अलग ढंग से बोलते चले जाते हैं। लेकिन रिपीटिशन क्यों? इसका भी विज्ञान है, क्योंकि अलग अलग क्षण में अलग अलग मनोदशाओं के लोगों पर अलग अलग तरह के वाक्य कई बार अलग अलग असर डाल सकते हैं। उसी बात को तुम भी अगर अलग अलग परिस्थितियों और मनोदशाओं में सुनोगे तो अलग अलग फर्क पड़ेगा। तो एक तो रिपीटिशन मिलेगा, दूसरा भारत में इसी रिपीटिशन के विज्ञान के चलते पाठ की परंपरा डाली गई, जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में तो लिटरेचर का मतलब है लिटरेचर पढ़ा समझा रख दिया लाइब्रेरी में। भारत में जब कुछ महत्वपूर्ण चीज होती है, सद्गुरुओं के वचन होते हैं, तो उनको हम कहते हैं उनका पाठ करो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कौन जाने किस घड़ी में हम उस अलाइनमेंट में हो और रेजोनेंस हो जाए। इट इज ऑल अबाउट रेजोनेंस। सुनते हुए हम कब उस फ्रीक्वेंसी में आए और वो फ्रीक्वेंसी मैच करे और रेजोनेंस हो जाए, इसलिए उन सब चीज़ों का बड़ा महत्व है। तो जब भी इस यात्रा में सुने, बहुत ही इंटेंस अलर्टनेस के साथ, और इस भाव को अपने अंदर लेकर ही सुने कि किसी भी वाक्य को सुनते हुए एनलाइटनमेंट संभव है, किसी भी वाक्य को सुनते हुए बोध की घटना संभव है। वो भविष्य में ले जाने के लिए नहीं है, वो ठीक वहीं पर एक एक्सप्लोजन के लिए। ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे मौके आएंगे जब हम इस यात्रा में चलेंगे। तो बहुत ही प्रसन्नता, उत्साह और आशा के साथ इस यात्रा में हम लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे। आज के लिए इतनी ही बात।